अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो इसके रिलेटेड है कि हम अपनी वेबसाइट से टॉक्सिक या स्पैमी बैकलिंक कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब बताता चलो आपको कि टॉक्सिक या फिर स्पैमी बैकलिंक कौन से होते हैं। ऐसे बैकलिंक जो हमारी वेबसाइट को नुकसान दे दें, जिनका स्पैम बहुत ज़्यादा हाई हो और जिनसे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को नुकसान हो। ठीक है, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने, वैसे मेरे पास पेड सैमरश है लेकिन आपने फ्री वाला सैमरश ऑन कर लेना है। ठीक है, semrush.com। तो फ्री वाला सैमरश आपने सिर्फ जो है ना यहाँ पे साइन अप करना है। ठीक है, फ्री ट्रायल पे आपने क्लिक नहीं करना और इसके बाद आपने चले जाना है लिंक बिल्डिंग वाले ऑप्शन में। इसके बाद आपने बैकलिंक ऑडिट पे अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है। अब जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे ये उतना ही टाइम लेगी। मैक्सिमम मुझे इसमें 2 आवर्स लगे इस वेबसाइट को एनालाइज करने में। तो आप जो है ना जितनी आपकी बड़ी वेबसाइट होगी, जितने ज़्यादा उस पर बैकलिंक्स होंगे तो उतना ज़्यादा वो टाइम लेगी एनालाइज होने में। ठीक है, उसके बाद जब ये एनालाइज हो जाती है तब आपने क्या करना है, आपने चले जाना है ओवरव्यू में। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट के इश्यूज वगैरह भी आपको नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा टॉक्सिक बैकलिंक्स कितने वो भी लग जाएगा पता आपको। ठीक है, अब ये देखें इस वेबसाइट में टॉक्सिक बैकलिंक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर जो भी है ये सारे टॉक्सिक हैं, यानी कि 53% टॉक्सिक बैकलिंक है। और पोटेंशियल टॉक्सिक बैकलिंक्स कौन से होते हैं? टॉक्सिक बैकलिंक तो आपको पता है बहुत ज़्यादा, जिनका स्पैम स्कोर हाई हो या फिर स्पैमी वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जो जिनका कोई मतलब बहुत अच्छी ट्रैफिक ना आ रही हो उन पे और इसके अलावा वो हमारी वेबसाइट को नुकसान दे रही हो, तो ये टॉक्सिक बैकलिंक्स होते हैं। इसके अलावा पोटेंशियल टॉक्सिक बैकलिंक्स ऐसे होते हैं जैसा कि हम पास्ट में अपनी किसी वेबसाइट पे लिंक बना चुके हैं या अब बना रहे हैं। ठीक है, तो वो फ्यूचर में जाके हमारी वेबसाइट को हमारी वेबसाइट उस लिंक को स्पैम कंसिडर कर सकती है। ठीक है, यानी कि ऐसी वेबसाइट जो जिसका ख़तरा हो कि ये हमारी वेबसाइट को नुकसान देगी, तो इस तरह के होते हैं पोटेंशियल टॉक्सिक बैकलिंक। ठीक है, तो यहाँ पे 12% पोटेंशियल टॉक्सिक है और 34% नॉन टॉक्सिक। इसके बाद आपने चले जाना है ऑडिट में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतने बैकलिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये 1 मिनट लोडिंग हो रही है तो इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। ऑल लिंक्स या फिर आप फॉर रिव्यू कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखें ये रिव्यू में बैकलिंक, और जब अब हमने टॉक्सिक बैकलिंक रिमूव करने हैं, कैसे करने हैं? अच्छा, ये एक होता है कि आप इसे यहाँ से रिमूव फ्रॉम लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मूव टू रिमूव, ये टाइटल और ये रूट। ठीक है, एक ये होता है और इसके अलावा एक और ऑप्शन दिया होता है, उससे जल्दी इनके रिमूव होने का जो है ना चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं वो आपको बता देता हूँ। ये आपको 1 बाय 1 करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर ये सारे बैकलिंक्स टॉक्सिक हैं तो ये जो है ना अभी देखें ये एक बैकलिंक अभी न्यू मिला है इस वेबसाइट को, तो ये भी टॉक्सिक में कंसीडर हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें और मूव टू डिसऑल लिस्ट।
ये आप यूआरएल अकेला सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डोमेन सेलेक्ट कर दें, यानी इस डोमेन के रिलेटेड जितने बैकलिंक्स होंगे वो सारे जो है ना डिसअलाउ लिस्ट में चले जाएंगे। अब डिसअलाउ का क्या मतलब होता है कि यानी कि हम गूगल को बता रहे होते हैं कि इन बैकलिंक्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इन बैकलिंक का लिंक जो हमें प्रोवाइड नहीं करना। इन फ्यूचर अगर हमारी रैंकिंग को जो है ना देखा जाता है तो इन बैकलिंक्स की वजह से हमारी रैंकिंग ख़राब ना हो, तो इसलिए हम गूगल को बता देते हैं कि इन बैकलिंक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने दोबारा सेलेक्ट करना है, यानी कि जितने टॉक्सिक बैकलिंक हैं तो आपने मूव टू डिसअलाउ लिस्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम डिसअलाउ लिस्ट में। तो रिमूव कैसे करने वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी और काफ़ी सारे पड़े हैं लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अब इस वेबसाइट का अच्छा ये आपने चले जाना है डिसअलाउ बैकलिंक्स में। ठीक है, ये यहाँ पे अब ये जो है ना बैकलिंक हमारे डिसअलाउ लिस्ट में आए हुए हैं, तो इनको हमने सेव कर लेना है एक्सपोर्ट टू txt। ये एक्सपोर्ट हो रही है। इसके बाद आपने चले जाना है अपने सर्च कंसोल में। अब ये शीट हम उसी वेबसाइट के सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं जिसकी प्रॉपर्टी हमारे पास ऐड हो। अब इस वेबसाइट की ऐड नहीं है लेकिन मैं आपको एक प्रोसेस समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ करके ये होता किस तरह से। ठीक है, तो आपने चले जाना है डिसअलाउ या फिर गूगल डिसअलाउ टूल। ये देखें, ये टूल ये सर्च कंसोल का टूल है, तो इससे हम जो है ना इसमें अपनी वही txt फाइल जो हमने डाउनलोड की थी वो हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, यानी अपलोड कर सकते हैं। ये दूसरे नंबर वाला आप देख सकते हैं search.google.com डिसअलाउ लिंक्स। तो कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जिस जिस साइट की आपने txt यहाँ पे अपलोड करनी है तो आपने वही वाली प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेनी है पहले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी थी, तो ये नहीं कि आप प्रॉपर्टी ये वाली सेलेक्ट करें और लिस्ट जो है ना उसकी अपलोड कर दें, ऐसा नहीं होना। तो आपने लिस्ट भी वही अपलोड करनी है जिसकी आपके पास प्रॉपर्टी यहाँ पे लॉगिन हो। ठीक है, तो इसके बाद जी हम चलते हैं, एक मिनट मैं इसे दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ ताकि हमारे पास डाउनलोड हो जाए, वो अभी तक डाउनलोड नहीं हुई। एक तरीका बताने के लिए मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, अपलोड डिसअलाउ लिस्ट। वो उन्होंने ख़ुद बताया हो कि यहाँ पे txt फॉर्म में जो है ना आपने वो फ़ाइल सबमिट करवानी है। वो इसलिए कि गूगल जो है ना आपने देखे होंगे अक्सर फ़ाइल मैक्सिमम फ़ाइल इसकी txt में होती है जिसको गूगल का बोट क्रॉल करता है। तो इसको भी गूगल का बोट नहीं क्रॉल करना है कि ये लिंक्स डिसअलाउ कर देने हैं, हमारी वेबसाइट से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो आपने जो है ना अपनी txt यहाँ पे अपलोड करनी है। अच्छा चलें, txt अभी फ़िलहाल डाउनलोड नहीं हुई तो मैं आप कुछ और अपलोड करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वाली शीट यहाँ पे अपलोड कर दी है। ठीक है, अच्छा देखें वो कह रहा है कि ये वाला जो है ना नहीं होगी अपलोड, ये वाली शीट, तो हमने txt हमें करनी पड़ेगी। तो एक मिनट हम वेट करते हैं और इसके बाद जो है ना अच्छा चले मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये ज़्यादा टाइम लेगी तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि आपको समझ आ जाएगा। आपने वहाँ से txt फाइल जो है ना डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले तो आपने ऐसे करना है कि आपने सेमरश में चले जाना है, बैकलिंक्स एनालिसिस में जो है ना आपने बैकलिंक्स ऑडिट में अपनी वेबसाइट का लिंक पुट करना है। और उसके बाद जो है ना आपने अपने टॉक्सिक बैकलिंक्स यानी अपने बैकलिंक्स की प्रोफाइल देख लेनी है, उनको आपने एनालाइज करना है, जो जो बैकलिंक्स टॉक्सिक हैं उनको सेलेक्ट करें और डिसअलाउ लिस्ट में डाल दें। डिसअलाउ पे क्लिक करें, उसके बाद उस txt फाइल को आप जो है ना डाउनलोड करें और इस टूल में search.google.com यानी कि आपके जो है ना आप
आपने गूगल पे सर्च करना है डिसवाओ, गूगल डिसवाओ टूल, ठीक है। तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। एक मिनट, हम इससे दोबारा ओपन कर लेते हैं। वो हमारा सेमरश ओपन ही नहीं हो रहा। अब इसके बाद जो है ना हम, अच्छा एक, अगर आपने प्रोजेक्ट यहाँ पे पोस्ट कर दिया है फ्री वाले वर्जन में, आप एक टाइम में एक प्रोजेक्ट जो है ना वो कर सकते हैं, यहाँ पे ऑडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट करना है वो भी फ्री में, तो आपको पहले वाला यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। ये देखें अभी टॉक्सिटी स्कोर जो है ना बहुत ज़्यादा हाई है इस वेबसाइट का। तो डिसवाओ पे जाना है और इस शीट को हमने एक्सपोर्ट कर लेना है TXT में, ठीक है। ये जो है ना आई थिंक फिर अब नहीं हुई, तो आई थिंक कोई मसला हो रहा है, तो फ़िलहाल ये नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको तरीका मैंने बता दिया है, आपने इसके बाद यहाँ पे इसे अपलोड कर देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसी जगह पे जहाँ पे अपलोड डिसऑल लिस्ट लिखा हुआ है, आपने इस जगह पे लिखा होगा रिप्लेस। रिप्लेस का ये होगा कि इसलिए आता है वो कि अगर आपने पहले कोई लिस्ट यहाँ पे अपलोड की हुई है तो उसको ये रिप्लेस कर दे। तो इसी तरह से जो है ना ये आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। अगर आपने इसे कैंसिल करना है तो यहाँ पे कैंसल डिसवाओ लिस्ट लिखा हुआ होगा, तो आपने उस पर कर देना है क्लिक। बस इतना ही है। तो आज की वीडियो इतनी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।